बाबर 11 ने तारीख रकम कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम का आगाज अच्छा ना था। 37 रन पर इमामुल हक और बाबर आजम आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 213 रन पर गिरी। तब मैच श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था। इससे कबल आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। शफीक ने आज बहुत खेला, वो फखर जमान की जगह उसको आज खिलाया, बहुत अच्छा खेला। और रिजवान ने जो एंड में जो कमबैक दिया बहुत अच्छा खेला। प्रेशर गेम था, अच्छा जीता, बस हम लोग तो खुश होंगे, क्या करेंगे अभी। पाकिस्तान का अच्छा मैच था, बहुत अच्छा खेला, हमें खुशी हुई। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत इंजॉय किया। एक मैच में 4 सेंचुरियां। पहले श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और समार विक्रमा सेंचुरियां बनाए जो किसी काम ना आई। जवाबी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरियां जड़ दी। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैन ऑफ द मैच करार पाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। मेजबान का मोहम्मद रिजवान की इंजरी से मुतालिक सवाल रिजवान ने दिलचस्प जवाब दिया। बोले, कभी वाकई दर्द होता है, कभी अदाकारी करता हूँ। हर मैच में 300 से ज़ायद रन क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन गया। इवेंट के 7वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताक़ुब में 227 रन पर आउट हो गई। दिफाई चैंपियन ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 364 रन बनाए। इंग्लिश ओपनर डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट ने 82 और जूनी बेयरस्टो ने 52 रन बनाए। बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इंतखाबात कल भी आओ कर तो हम कल भी तैयार हैं। ये नहीं कि हम तैयार नहीं, हमें रोका जाता है और ये समझा जाता है कि दांतियां करा के इधर उधर उनको कर देंगे तो फिर हम सड़कों पर भी तो हैं। इसराइल जो मजालिम डा रहा, बच्चों को कत्ल कर रहा, औरतों को कत्ल कर रहा, इतने मजालिम डा रहे हैं और दुनिया देख रही है और उसके लिए कोई इंसानी हक की बात नहीं कर रहा। इलेक्शंस कल करवाएं, हम तैयार हैं। धांधली करवा कर रोका गया तो हम सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खदशा जाहिर किया कि जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित कर दिया है। जुज़वी तौर पर हमने वजारतें चलाई हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर कहा कि मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक के कातिल हैं। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन के यकसा मौक़े दिए जाएँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की साबिक़ वफाकी वज़ीर और सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा, तमाम सियासी जमातें तल्खियाँ दूर करें, ताउन और दरगुजर का रास्ता अपनाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमायनी हो जाती है। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हिमायत और मुश्तरका मिल्कियत दरकार है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया है। सराय का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। साबिक वज़ीर आज़म आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छुटना शुरू हो जाएंगे और नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। मजीद कहा कि 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मुआशरी तरक्की के मेहमान का भरपूर इस्तकबाल करें। अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली बना ली। इसहाक डार कहते हैं, कौम माजी की खदमात देकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वज़ीर ख़जाना बोले, मुआशी बहाली कार्ड रोड मैप तैयार है। मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक तमाम जलसे मंसूख कर दिए। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर आज गुलशन इराक़ी का जलसा मंसूख कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हल्कों में कन्वेंशन भी मंसूख कर दिए गए हैं। तमाम इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। छोटे जुलूसों की बजाय सारा रोज़ अब मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाया जाएगा। गाज़ा पर इसराइली फ़ौज के सफ़ाकाना हमले ना थम सके।
बमबारी में रिहायशी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों समेत 1000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। गजा पर बारूद की बारिश जारी। इसराइली जंगी तैयारों की खान यूनुस में मुताबिक मकामात पर बमबारी। शहादतों की तादाद 830 तक जा पहुंची। 140 बच्चों, 105 खवातीन ने भी जाम शहादत नोश किया। 3726 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। सहूनी फ़ौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी कर दी। लाखों फ़लस्तीनी महसूर, खाना पीना और अद्वियात नायाब। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रास्ता देने की अपील कर दी। ऑपरेशन तूफान उल अक्सा जारी है। हलाक इसराइलियों की 1000 से तादाद जायद हो गई है। 2600 के करीब जख्मी और 400 की हालत नाजुक। सैकड़ों यरगमाल बना दिए गए हैं। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 123 हो चुकी है। 11 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। 3 रोज में दागे जाने वाले रॉकेट्स की तादाद 8000 तक पहुंच चुकी है। हमलों के बाद इसराइल में हुक्का आलम है। सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद हैं। हमास के फदाईन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कई इलाकों में इसराइली फौज को बदस्तूर मुजाहमत का सामना है। इसराइली फौज का हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें मिलने का दावा। इसराइल आर्मी चीफ ने हमास के हमले को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। इसराइल की गाजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी। दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ एहतजाज। मगरबी ममालिक इसराइल अवाम फ़लस्तीनियों के साथ। शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में फ्री पैलेस्टाइन के नारे गूंज उठे। टोरंटो में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम के साथ मार्च किया। लंदन में इसराइली सफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद उमड़ आए। मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। सिडनी में भी मसलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनान, योगंडा में भी हज़ारों अफराद का इजहार यकजहती। मशरिक़ वस्ती समेत मुस्लिम ममालिक में मुजाहिरे और रैलियाँ। ईरान, तुर्किया, इराक़ और उर्दन में हज़ारों अफराद हिमायत में सड़कों पर आ गए। इसराइल की हिमायत में अमेरिका और यूरोप खुलकर सामने आ गए हैं। अमरीकी असलाहा और गोला बारूद इसराइल पहुंचना शुरू हो गया है। अमरीकी बहरी बेड़ा भी इसराइल की जानिब बढ़ रहा है। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन किर्बी कहते हैं कि हमास के हाथों मरने वाले किसी के भाई, बहन और बच्चे थे। ये बहुत मुश्किल वक्त है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी का भी इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। यूरोपीय कमिश्नर ने फ़लस्तीन के लिए तरक्याती मंसूबों की इमदाद भी रोकने का ऐलान कर दिया। स्पेन ने कहा कि वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया। गाज़ा में जारी कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद का कहना था फ़लस्तीनी अवाम के मुतालबात पूरे होने और मुनसिफाना जाम अमन तक पहुँचने के लिए उनके साथ खड़े हैं। सऊदी किंग ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी को भी टेलीफोन किया। गाज़ा में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। हमास और इसराइली जंग रुकवाने के लिए तैयब उर्दवान मुतहरिक हो गए हैं। तुर्क सदर के इसराइल और फ़लस्तीनी सदूर से राब्ते। कशीदगी कम करने पर जोर। तैयब उर्दवान का अमीर कतर को भी टेलीफोन। जंग की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। अमीर कतर से किरदार अदा करने की अपील की। तुर्क सदर के मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी राब्ते। इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलविस नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं ये इसराइल पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। इसराइल पर हमला उसकी फ़ौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिल तलाफ़ी शिकस्त है। हमास के तबाहकुन हमले ने इसराइल के हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिसकी तलाफ़ी इतनी आसान नहीं। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा इसराइल को ही इसकी अपनी तबाही का जिम्मेदार करार दिया। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी मगर मच के आंसू बहाने लगे। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को लाइव इंटरव्यू के दौरान रो पड़े। माहिरीन का कहना है कि जॉन किर्बी फ़लस्तीन में लाखों अफराद की शहादत पर कभी नहीं रोए। अफगानिस्तान, इराक और शाम में खून रेजी पर अमेरिका के आंसू नहीं निकले, लेकिन इसराइल के चंद 100 अफराद की हलाकत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुजाहिदीन ने सेंचुरी के करीब से कि सब्र और तहम्मुल और हौसले के साथ इस जराइम को, इस क्राइम को जो इजरायली दरिंदे ने किया है हमारे अवाम के खिलाफ, हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे ख़वातीन को गिरफ्तार कर दिया है। अभी फ़लस्तीन का मसला जो है ना फरामोशी की तरफ जा चुका है। आखिरी इंटरव्यू इस मिनिस्टर ने जो दिया है वो कह रहा है कि फ़लस्तीनियों का कोई हक नहीं है जिंदगी का। नई दास्तान लिखी गई। हमने इसराइल को इस सदी का सबसे बड़ा सबक दिया। हमास के तर्जमान खालिद अल कादरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजज़िया में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात किए लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि सूरत हाल ख़राब हुई।
4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। कहा, आप कहते हैं कि ये कानून 99% खामियों को दूर करता है। 1% सिर्फ अपील का हक ना होने की वजह से इसमें खामी रह गई है। सिर्फ 1% पर अटक गए, 99% बेहतरी को नहीं देख रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं? दौरान समात बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दो टोक कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालत का जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ, मुल्क की बुनियादें हिला दी गई हैं और समात आज फिर होगी। रियासती इदारे हुकूमत और अवाम तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अमन व अमान को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग मंशियात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी पर भी मुशावरत हुई। निगरान वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद का इजहार। वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर आए हुए क्राइम में मुलविस हैं, डिपोर्ट कर देंगे। जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो रहेंगे और जिस SHO के एरिया में बार बार कार्रवाइयां हो रही हैं उनको हटाएंगे। किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। स्क्रीन वाकया की रिपोर्ट तैयार कर दी गई। वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 2 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में इकराम नामी दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द इकराम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, पुलिस स्टेशन हतला और रोडी पुलिस चेक पोस्ट पर हमलों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद। मुकामी आबादी की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम बाग और यूब कैंच पर हालिया हमलों में मुलविस अफगानिस्तान दहशतगर्द मारे गए हैं। अफगान दहशतगर्दों में हनीफ, मुस्तफ़ा और हमद शामिल हैं और गिरफ्तार TTP के कई दहशतगर्दों ने इकबाल जुर्म भी किया है। पाकिस्तान ने शवाहिद की तवील फहरिस्त मुख्तलिफ मौके पर अफगान हुकाम को पेश कर दी है। मुल्क में इस साल बेरोजगारी कम होने का इम्कान। IMF ने बेरोजगारी 8% पर आने की इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी मिशन ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में रवां साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी सतह पर कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। पीपल्स पार्टी के साबिक MPA सादिया जावेद के घर चोरी की वारदात और घरेलू मुलाजमा 85 लाख का सोना और 5 लाख कैश चोरी करके मौके से फरार हो गई। दरख्शां थाने में वाक़े का मुकदमा सादिया जावेद के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक 20 सितंबर को फातिमा नामी मुलाजमा को रखा गया। मुलाजमा अक्सर साथ बहन और मां को भी ले आती थी। 6 अक्टूबर को मुलाजमा अपनी बहन के साथ काम करने आई और कम करने के बाद 3:15 बजे वो वापस चली गई। 7 अक्टूबर को पता चला कि मेरी बहन सादिया जावेद के घर वारदात हो गई। और शाह लतीफ टाउन कराची में डकैती की कोशिश नाकाम। वारदात के दौरान शहरी की मज़ाहमत पर डकैत जान छुड़ाकर भाग निकले। 8 अक्टूबर की रात होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने नौजवान से लूटमार की कोशिश की। इस दौरान नौजवान ने दलेरी दिखाते हुए डाकुओं को दबोच लिया। मुज़ाहमत पर डाकुओं के हाथ पांव फूल गए और उन्हें भागते ही बनी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।